हबीबे पाक किसी का खिताब क्या होगा, वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा। मदार कार है हुबे रसूल पर वरना अमल हजार हो अच्छे सवाब क्या होगा। खुदा की मेहरबानी और अपनी नाफरमानी को आईने की तरह 3 मिनट में दिखाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाल्लाह दायां बायां होता रहेगा। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ये दायां बायां होता रहेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, यही देखना था। मैं आपसे बेखबर नहीं, आपको जगह पकड़ा करके रखूं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके घर में अगर मुसीबत हो तो परेशान नहीं होगी। एक मुसीबत होगी 4 नफे होंगे। कोई मुसीबत आ जाए घर में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मुसीबत होगी 4 फायदे होंगे। अगर मुसीबत है, पहला फायदा ये होगा कि खुदा याद आ जाए। जिस खुदा को आप भूल गए वो आपको याद आ जाए। और जिस गुनाह का मैल कुचैल आपके दिल को तारीक कर दिया, मुसीबत आएगी आपके घर में, दिल का मैल कुचैल साफ हो जाए। आप जानवर थे, इंसान नहीं थे, इंसान से बदतर थे। जब आपके घर में मुसीबत होगी तो अल्लाह आपको इंसान बना देगा। दुनिया पर आपने तकिया कर लिया था, जब आप मुसीबत देखेंगे तो दुनिया का साथ छोड़ देंगे। एक बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अंगूठी लोग पहनते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उंगली में भी अंगूठी। तो चूटी ने पूछा सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि अंगूठी कैसी है? कहा बहुत कीमती है। कहा इसका मतलब आप समझते हैं? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बताओ। कहा कि ये जो आपके पास दुनिया है, आखिरत के मुकाबले में अंगूठी के बराबर नहीं, बल्कि अंगूठी के नगीने के बराबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम से चूटी ने पूछा कि हवा आपके ताबे है? कहाँ ताबे है? क्या इसका मतलब आपने समझा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बताओ। कहा जो दुनिया पर भरोसा करता है वो हवा पर भरोसा करने वाले के बराबर है। उसको कुछ हाथ नहीं आया, इसको कुछ हाथ नहीं आया। कहा कि जिन्नात और इंसान आपके ताबे हैं। आपने इसका कुछ मतलब समझा? कहाँ समझा? कहा क्या समझा? कहा मैंने इसका मतलब ये समझा है कि ये मेरी खिदमत कर रहे हैं। कहा ये आपकी खिदमत कर रहे हैं और आपको इसके बदले खुदा की इबादत करनी है। इतना बड़ा मजमा है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस मजमे में नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है? इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसमें जो 30 साल का आदमी है वो नौजवान है। इस मजमे में जो 40 साल का आदमी है वो जवान है। जो इस मजमे में 50 साल का आदमी है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। और जो 50 के ऊपर 1 साल 51 साल का हो गया, अब वो नौजवान भी नहीं रहा, जवान भी नहीं रहा, अधेड़ भी नहीं रहा, बूढ़ा हो गया। इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है। एक बहरा गया बीमार की खैरियत लेने के लिए। तो बहरा आदमी पूछता है बीमार से क्या हाल है? तो वो बोला मैं मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, मुबारक। उस बहरा ने दूसरा सवाल पूछा कि तुम क्या खा रहे हो? कहा जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा? कहा मलकुल मौत से। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़े। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गनीमत सेहत है अलालत से पहले,
फरागत मशागिल की कसरत से पहले गनीमत सेहत है अलालत से पहले। फरागत मशागिल की कसरत से पहले जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत। फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत। फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम निकल गया। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप देखेंगे रोटी का टुकड़ा आपके सामने आएगा, लेकिन एक मिनट के लिए सोचिएगा, इस रोटी को तैयार करने में 360 कारीगर ने काम किया। 360 कारीगर। पहला कौन है और आखिरी कौन है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पहला कारीगर जो रोटी को तैयार किया, एक रोटी को तैयार करने में 360 कारीगर ने अपनी जान लगाई। उसमें पहला कारीगर मिकाईल था जिसने पानी को खजाने से निकाला। दूसरा कारीगर बाकी फरिश्ते थे जिसने बादलों को हाँक करके समस्तीपुर में लाया। तीसरा कारीगर कौन था? चांद था, सूरज था, सितारे थे। उसके बाद जमीन के चौपाए थे। उसके बाद जो आखिरी कारीगर जिसने रोटी को तैयार किया वो रोटी पकाने वाला था। इसलिए जब रोटी का टुकड़ा आपके हाथ में आ जाए तो दिल में ये ख्याल जाए कि मालिक तेरी मेहरबानी से हासिल हुआ है। अच्छा, एक बात नुक्ते की है, जिस आदमी की शादी है, बीवी उसको मौजूद है, जानते वो आदमी कौन है? खुशहाल है। और जिस आदमी को अपनी गाड़ी है ये आदमी अमीर है। और जिसको अपना घर है ये बादशाह है। बादशाह होकर के परेशान क्यों है? ये आप अपने आप से परेशान है। दूसरे का घर देख रहा, दूसरे की गाड़ी देख रहा, दूसरे का खाना देख रहा है, दूसरे को देख देख करके परेशान है। अल्लाह ने तो इसको बादशाह बनाया। एक चोर उसका हाथ कट गया, उसने अपने कटे हुए हाथ को दूसरे हाथ में मायूस होकर के जा रहा। एक साहबी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, किसने तुम्हारा हाथ काटा? कहा कि खतनुर रसूल ने, दामादे रसूल ने काटा, ज़ौजुल बुतूल ने काटा, फातिमा के शौहर ने काटा, इज़्ज़ुद्दीन ने काटा, दीन की ताकत ने काटा, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने काटा। उस आदमी ने कहा कि जिसने तुम्हारा हाथ काटा तुम उसकी तारीफ कर रहे? कहा तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने मेरे दूसरे हाथ को अल्लाह के अज़ाब से बचा दिया। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो लोगों ने कहा यार बारिश नहीं हो रही है, तुम खुदा हो, बारिश कराओ। फिरौन फंस गया, इब्लीस के पास गया, मैं तो झूठा खुदा हूं, झूठा हो जाओ, तुम बारिश करा दो। इब्लीस ने कहा बारिश हो जाएगी, बेफिक्र रहो। इब्लीस ने अपने तमाम चेलों को कहा कि आसमान में जाओ, वहां से पेशाब करो और जम करके पेशाब करो, 1 महीने के बराबर कोटा पूरा करो। पेशाब किया, बारिश हो गई। इब्लीस आकर के बोला मुबारक हो, बारिश हुई थी? कहा बारिश तो हुई थी, लोग शिकायत करते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश है? माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे
मांगे भी तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा। बड़ी रफ्तार के साथ आपका जलसा निकल रहा है, मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मैं मोहब्बत में सुना रहा हूँ, ज़बान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, दिल से सुनेंगे, दिल से अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।